आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि मेरे पिछले वृतांत से आपको विदित हो गया होगा कि किस तरह अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता और द्रौपदी स्वयंवर किस तरह राजा द्रुपद के यहाँ संपन्न हुआ। दोस्तों, इस स्वयंवर के पश्चात जब पांचाली अपने घर में आई, जहाँ कि पांडव अपना वास कर रहे थे, और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस कुम्हार के घर वापस आ गए जहाँ कुंती माता मौजूद थी। तो दोस्तों, इस वृतांत में पांचाली के 5 पतियों के होने का वृतांत है। यह वृतांत बहुत ही सुंदर और आकर्षक एवं मनोहारी है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। 7-8 मिनट का यह वृतांत होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि इसके अंत तक बने रहिए। आपको पता लगेगा कि पांचाली किस तरह 5 पतियों वाली बनी। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडव भी द्रौपदी के साथ उस कुम्हार के घर में वापस आए जहां कुंती माता मौजूद थी। अर्जुन और भीम ने प्रसन्न होकर माता से कहा कि आज यह भिक्षा हमको मिली है। कुंती ने कुटी के भीतर से ही बिना देखे उत्तर दिया कि सब लोग इसे मिलकर भोगो। उवाच भुड़त्तेति समेत्य सर्वे। पीछे जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तब वह दुखी हुई कि मैंने यह क्या कह डाला। वह अधर्म से डरी हुई और द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास जाकर बोली कि द्रुपद की पुत्री इस कन्या को जब तुम्हारे दोनों भाइयों ने आज मुझे निवेदित किया तो मैंने भूल से यह कह डाला कि सब लोग इसे मिलकर भोगो। अब क्या किया जाए जिससे मेरा वचन मिथ्या ना हो और द्रौपदी को भी अधर्म न लगे। युधिष्ठिर ने माता को सांत्वना दी और अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, तुमने द्रौपदी को जीता है, तुमसे ही इस राजपुत्री की प्रसन्नता है। तुम अग्नि में हवन करके विधिवत इसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे अधर्म में मत डालिए और लोग इसे धर्म नहीं मानते। पहले आप विवाह करेंगे, पीछे भीम, तब मैं, और मेरे बाद नकुल और सहदेव। एक ओर हम 5 हैं, दूसरी ओर यह कन्या है। ऐसी स्थिति में जो भी करना चाहिए जो कि धर्मयुक्त हो, जिससे निंदा भी ना हो और पांचाल राज द्रुपद को भी प्रिय लगे, वह उपाय बताइए। हम सब आपकी बात मानेंगे। युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर घूमकर देखा और समझ गए कि सभी का मन द्रौपदी पर अनुरक्त है। उन्होंने भाइयों से कहा कि द्रौपदी हम सभी की भार्या होगी। भाइयों ने मन से इस बात का अनुमोदन कर दिया। इधर कृष्ण और बलराम उसी भार्गव कर्मशाला में पहुंचे जहां पांडव मौजूद थे। कृष्ण ने जाकर युधिष्ठिर के पैर छुए और अपना नाम बताया। बलराम ने भी वैसा ही किया। फिर दोनों ने बुआ कुंती के चरणों का स्पर्श किया। तब युधिष्ठिर ने कुशल कहकर कृष्ण से पूछा, तुम्हें हमारे यहाँ छिपकर रहने का पता किसने बताया? कृष्ण ने हंसकर कहा, अग्नि कितनी भी छिपी हो पहचान ली जाती है। उस दिन जो पराक्रम तुमने दिखाया वैसा और कौन कर सकता है। यह अहोभाग्य है कि तुम सब उस अग्निदाह से बच गए, और यह भी आनंद का विषय है कि पापी दुर्योधन की इच्छा पूरी न हुई। तुम यहाँ छिप कर रहो, कोई तुम्हें ना जान पाए। अतएव बलदेव के साथ मैं यहाँ से शीघ्र ही अपने शिविर में चला जाता हूँ। इधर पांडवों के पीछे पीछे कृष्णा के चले जाने पर राजा द्रुपद चिंतित हुए। उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा कि पुत्र, कुछ पता लगाइए, कृष्णा को
कौन ले गया है? सच सच कहो, मेरी पुत्री को किसने जीता है? माला की तरह सुकुमारी वह कहीं शमशान में तो नहीं जा पड़ी? धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पीछे ही जाकर कुम्हार की कर्मशाला में, जहाँ पांडव ठहरे हुए थे, छिपकर उनका सब हाल देख आया था। उसने कहा, निस्संदेह ये लोग क्षत्रिय थे जिनके साथ द्रौपदी गई है। जिस प्रकार वे लोग आपस में युद्ध की बातचीत कर रहे थे, उस प्रकार कोई वैश्य या ब्राह्मण या शूद्र नहीं कर सकता है। और सुनते हैं कि पांडव लाक्षागृह के उस अग्निदाह से बच गए थे। अतएव यह आशा मन में उठती है कि वे लोग कहीं छिपे हुए पांडव ही तो नहीं थे। ऐसा सुनकर राजा द्रुपद एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित को वहां भेजा कि जाकर पता लगाओ कि कहीं वे लोग पांडुपुत्र ही तो नहीं हैं। पुरोहित ने वहां जाकर युक्तिपूर्वक पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रुपद ने तो कुल, गोत्र, वर्ण, शील आदि की कुछ पूछताछ किए बिना ही अपनी पुत्री को राजाओं के बीच में लक्ष्य भेद करने वाले किसी को भी दे दिया। अतएव उसे संताप नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारे राजा की कामना पूरी होगी। कोई भी अल्प बल वाला व्यक्ति जिसमें अस्त्रों का अभ्यास ना किया हो, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस लक्ष्य को नहीं भेज सकता था। अतएव पांचाल राज को चाहिए कि पुत्री के लिए मनस्ताप न करें। युधिष्ठिर यह कह ही रहे थे कि दूसरा व्यक्ति वहां आया और दूत के रूप में उसने निवेदन किया, राजा द्रुपद ने विवाह के लिए अनेक अन्न संभार कराए गए तैयार किए हैं। आप लोग सुनहले रथों पर बैठकर वहां चलिए। पांडव लोग कुंती और कृष्णा के साथ राजधानी में पहुंचे। राजा ने सब साथियों के साथ हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया और पहले एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया। तत्पश्चात द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ। इस प्रकार कल्याण युक्त होकर पांडव ध्रुपद की नगरी में निवास करने लगे। तो दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 5 पतियों वाली द्रौपदी किस प्रकार 5 पतियों को वह अपना पति बनाने लगी। तो दोस्तों, यह एक अकस्मात था जो कि रानी माता कुंती के मुंह से निकल गया और बिना देखे ही उन्होंने भिक्षा में आई हुई वस्तु को कह दिया कि आपस में बांट लो। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो निश्चय ही इसको लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। दोस्तों, इसी तरह के वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।